अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉर्निंग से। तो जी गो बैक टू स्कूल यानी कि बच्चों की वेकेशंस के बाद स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी जगह पे हो गए हैं और काफ़ी जगह पे अभी नहीं हुए हैं। तो इस्लामाबाद में तो इसका 3 तारीख को स्कूल स्टार्ट हो गया हुआ था। तो ये 3 तारीख को तो नहीं गया था, लेकिन ये कि उसने कल वो पहला दिन था उसका। तो मैंने एक छोटी सा क्लिप बनाया था। आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मेरे ख़्याल से सर्दी की छुट्टियां जो है ना अब जनवरी में होनी चाहिए, दिसंबर की, क्योंकि दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं होती। लेकिन आजकल जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है। अच्छा जी, बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए और उसके बाद फिर मैं अपनी रूटीन में आ गई, काम वगैरह किया। काम ख़त्म करने के बाद ये बस जी कुछ चीज़ें सेट करने वाली रह गई थी, बाकी सफाई वगैरह घर सारा क्लीन कर लिया था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर भी कर लें। और साथ साथ मैं जी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आजकल इतनी सर्दी है ना, सुबह सुबह तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता किसी भी काम करने को। तो इस्लामाबाद का वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो तो यहाँ पे रहने वाले हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ पे आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हाथ सुन्न हो जाते हैं। और कुछ हमारे यहाँ पे गीज़र वगैरह भी नहीं है, क्योंकि हम लोग गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस नहीं है यहाँ पे। तो बस फिर ये है कि दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करके गुज़ारा कर लेते हैं। ख़ैर जी, वापस आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो आप लोग बताएँ अपने वहाँ पे अपने-अपने शहरों में कैसी स न न्यूज़ में तो मैं देख रही हूँ कि हर तरफ ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। स्पेशली पंजाब में तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। आज इस्लामाबाद का मौसम क्लियर था। तो बाकी मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता मैं बिल्कुल अपने लिए सिंपल बना रही थी, क्योंकि आजकल बताया ना किसी भी काम को दिल नहीं करता। तो मैंने बस ये मैं सिंपल से सैंडविच बनाती हूँ। तो 3 स्लाइस पे जैम तो मैंने लगा लिया, लेकिन खाए सिर्फ़ 2 ही गए थे मेरे से। तो गर्मी सर्दी है ना, तो दिल करता है कि आप थोड़ा-सा हैवी नाश्ता करें। पराठा वग़ैरह मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो सारा दिन ना अजीब-सी तबीयत जो है ना वो हो जाती है। तो मैंने ये 3 लेयर वाला जो है वो सैंडविच बनाया था, लेकिन मुझसे जो है ना तकरीबन हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही खाया था। बाकी फिर मैंने रख दिया था, बाद में फिर मैंने कहा चलें खा लूँगी। तो ख़ैर चाय बनाई। चाय मैं इस टाइम पे जो है वो थोड़ा-सा मग बना के पीती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मैंने, क्योंकि काम से फ्री होके नाश्ता करके तो मैंने अपने एडिटिंग का काम करना होता है। तो थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है ज़्यादा चाय पीने से। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा चाय पिया करती थी, इतनी ज़्यादा चाय पीती थी ना, लेकिन अब मैंने थोड़ी-सी चाय कम कर दी है। रात को तो मैं बिल्कुल भी सोने से पहले जो है ना वो चाय पिए बगैर सोती ही नहीं थी। तो अब ये है कि मैंने हालाँकि सर्दी भी है, फिर भी मैंने जो है वो बिल्कुल स्किप कर दी है। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी, मैंने अपनी वो पट्टी वग़ैरह उतारी हुई थी, क्योंकि पट्टी कर के भी ना मेरे हाथ बाजू का बहुत बुरा हाल हो गया था। यहाँ से आप कलाई के नीचे से देखें, थोड़ी-सी ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग अभी भी है थी। ख़ैर नाश्ता वग़ैरह किया, उसके बाद एडिटिंग की, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे जी मैं बेटा स्कूल से आ चुका हुआ था, दोपहर का खाना खा लिया हुआ था, उसको मैंने पढ़ा लिया। तो क्योंकि मेरे ऊपर प्लांट्स ख़राब हो रहे थे, क्योंकि कोहरा पड़ता है रात को, ओस वग़ैरह पड़ती है। तो उसकी वजह से ना मैंने टमाटर ऊपर छत पे लगाए हुए हैं गमले में, तो वो ख़राब हो रहे थे। तो मेरा बेटा कह रहा था मामा उसका कुछ कर ले, वरना वो बिल्कुल ही जल जाएँगे। तो यहाँ पे जी मैंने उसको कहा था कि आप लकड़ी का एक कोई टुकड़ा ला लेकर आएँ, मैं उसको अपने हिसाब से काटूँगी। और मेरे आने से पहले ही जो है ना नवाब साहब ने जो है वो उसके बिल्कुल छोटे-छोटे पीस कर लिए। मेरी कोशिश मैं चाह रही थी कि थोड़ी-सी ना इसकी लेंथ होती, यानी कि ये पौधों से थोड़ा ऊँचा करके ना मैं करती। यहाँ पे मैंने झाड़ियों का कहा था, मैंने कहा चलें कोई झाड़ी वग़ैरह मिल जाए ना, जो ऊपर वो डालते हैं जिसे, तो वो भी जो थी वो नहीं मुझे मिली। फिर मैंने कहा चलें कोई अपना ही कोई दिमाग लगाते हैं। यहाँ से मैं बड़े वाला शॉपर ले आई थी। तो मैंने कहा चलें इसका हिसाब लगा के, तो ये कि थोड़ा-सा ये कि एक साइड से इसको हवा और धूप वगैरह भी तो ज़ाहिर-सी बात है चाहिए। लेकिन ये कि मैं कोशिश की थी कि इसको थोड़ा बहुत मैं सेट कर सकूँ। तो मुझे हालाँकि प्लांट्स की कोई इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन शौक बहुत है प्लांट्स का। तो बस ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंसान हर चीज़ सीखता है। ये नहीं है कि हर कोई चीज़ पहले सीख, ये देखिए ना इसमें जो जिसे कहते हैं वो फल लग चुका हुआ है। यानी कि टमाटर लगना स्टार्ट हो गए हुए थे। तो बस ये मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी तरफ से कि इतना मैं इसको थोड़ा-सा ऊँचा रखूँ। फिर मैंने इसको पानी वग़ैरह दिया।
अपने प्लांट्स को। यहाँ पे वो नींबू लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने मतलब वो जो सैलड लीव्स होते हैं वो लगाए हुए हैं, पुदीना लगाया हुआ है। और ये छोटे गमले नीचे पड़े हुए थे, उसकी मैंने ऐसे डेकोरेशन प्लांट्स लगाए थे, लेकिन वो भी नीचे जो है ना मेरे गैराज में क्योंकि धूप नहीं आती है तो वो जल गए हुए थे। तो बस जी ये करने के बाद ऊपर, क्योंकि ये शाम का टाइम था, शाम से थोड़ी देर पहले का ही टाइम था, लेकिन बादल हो गए थे और सर्दी इतनी शदीद है ना आजकल इस्लामाबाद में कि पूछो ही ना। तो बस फिर जी उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही थी बहुत मज़े का डिनर, यानी कि हलीम बना रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी, और जी आने से किचन में आए हैं और आपको किचन साफ़ सुथरा मिल जाए। तो जी दोपहर का खाना वगैरह खाया था, तो उसके बाद फिर जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वो वैसे ही वहाँ पे पड़ी रहेगी। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, मैं साथ-साथ वो भी क्लीन कर लूँगी और साथ-साथ मैं जो है ना ये भी खाना भी जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने जो कैमरे की लाइट है वो ऑन ही नहीं की थी, और यहाँ पे देखिए इतनी अजीब-सी तस्वीर आ रही है। आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी क्योंकि मुझे सारा कुछ अकेले ही हैंडल करना होता है ना, तो कभी-कभी आपसे जो है ना थोड़ा चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो जो मैंने प्याज़ फ्राई करना था, तो मैंने सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया और उसको मैंने जो है ना वो स्लाइसर होता है जिससे एक ही इक्वली शेप आ जाती है, तो इसे जब फ्राई भी होता है ना तब भी बिल्कुल बड़े अच्छा सा एक जैसी शेप आती है। वरना अगर जो प्याज़ आपने फ्राई करके निकालना हो ना, तो आप जितनी भी इतने तो हम एक्सपर्ट हैं नहीं है कि हम लोग कहें कि जी हम लोग बहुत एक्यूरेट हर चीज़ काट लेंगे। तो ये कि स्लाइसर से ये होता है कि वो फिर बड़े अच्छे से एक जैसे जो है ना वो उसके स्लाइस बन जाते हैं प्याज़ के। तो बस जी यहाँ पे चने की दाल मैंने, क्योंकि मुझे पहले ही पता था, मैंने आज सुबह ही सोच लिया था कि हलीम बनानी है। चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी। 1 कप मैंने चने की दाल भिगोई थी और यहाँ पे मैं बाकी दालें भिगो रही थी। तो ये चीज़ें मैं ना सिर्फ़ अंदाज़े के साथ करती हूँ, मैं कभी भी एक्यूरेट वग़ैरह मुझसे ये चीज़ें होती नहीं हैं। बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ज़्यादा जो था ना वो जौ का जो दलिया है वो यूज़ किया, क्योंकि जौ के दलिए से और माश की दाल से जो है वो थोड़ा-सा इसमें जो है ना वो रेशा वो सॉरी जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो लेस सी बनती है, क्या उसको कह सकते हैं खैर रेशे वाली हलीम ही कह लें। तो फिर ना मैंने इसमें माश की दाल डाली, मूँग की दाल, मसूर की दाल और दलिया, मैंने दोनों दोनों किस्म का दलिया यानी जौ का और गंदम का डाला था। अगर आपके पास जौ का दलिया ना हो तो उसकी जगह आप चावल भी डाल सकते हैं। लेकिन फिर उसमें आपने माश की दाल की जो रेशो है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है। ये मेरे प्याज़ बिल्कुल फ्राई हो चुके थे और इक्वली एक जैसे फ्राई हुए थे। मैंने इसको एक छन्नी सी थी उसके ऊपर एक पेपर रखा और पेपर रख के उसके ऊपर जो है वो प्याज़ फ्राई करके जो है वो डाल दिए थे, और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो थोड़ा-सा मैंने निकाल लिया। ये वाला ऑयल जो है ना बिल्कुल जब हलीम रेडी हो जाएगी ना मैं ये तब हलीम के ऊपर डालती हूँ। क्योंकि मैं इस वक़्त वो वाली हलीम के ऊपर जो है ना वो ऑयल नहीं डालती, जो कि हम मसाला भूनते हैं तो उसमें वो जो कलर वाला ऑयल होता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसमें फिर मसालों का टेस्ट आता है और अजीब सा उसका जायका होता है। मैं क्योंकि ये प्याज फ्राई करते हैं इस ऑयल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो फिर प्याज का जायका भी आ रहा होता है, तो वो फिर ये होता है कि ये मैं हलीम के ऊपर डालती हूँ। तो अभी मैंने लहसुन अदरक डाला क्योंकि प्याज मैं सारा निकाल चुकी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो गोश्त था ना तकरीबन हाफ़ केजी मेरे पास बीफ था बोनलेस, तो वो मैंने डाला था। आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं। तो उसके बाद मैंने उसकी अच्छी तरह मैंने भुनाई करने के लिए रख दिया। तो मैंने कहा ज़रा जी तब तक भून जाए तो तब तक मैं टमाटर और हरी मिर्चें काट लेती हूँ। मैं ना जैसे साग पालक या ऐसी कोई चीज़ें हो ना, तो उसमें मैं ना हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बेनिस्बत के लाल मिर्चें जो हैं। उससे ये होता है कि आपके खाने का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये है कि यहाँ पे फिर मैंने जो जितना मैंने खाने में नमक डालना था मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जो था वो नमक डाल दिया हुआ था। इससे ये कि गोश्त बड़े अच्छे सा जो फ्राई हो गया, वरना वो गोश्त ऐसा भी हम डाल सकते हैं, लेकिन वो ये कि इस तरह फ्राई करने से ये होता है कि उसका जो गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो फिर अजीब-सा हलीम में अजीब-सा टेस्ट नहीं आता। तो आप जब भी गोश्त बनाया करें ना तो थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लें, ताकि उसका जो टेस्ट है ना वो ज़रा अच्छा-सा आए। अच्छा टमाटर मैं हमेशा इसी तरह बड़े-बड़े डालती हूँ, क्योंकि मुझे उसके जो छिलके होते हैं वो अलग करने होते हैं। स्किन क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे खाने में ना टमाटरों की स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है।
तो वो ये है कि फिर मैं इस तरह कर लेती हूँ। और बिल्कुल आजकल तो टमाटर इतने अच्छे आए हुए हैं ना, तो वो ये होता है कि अब ये देखना बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ना वो मैश हो जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भई आपने पूरे-पूरे जो हैं वो टमाटर डाले थे। और बाकी मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, जिसमें सूखा धनिया था पिसा हुआ, हल्दी थी, लाल मिर्च थी, क्रश्ड लाल मिर्च थी, और नमक मैं पहले डाल चुकी हुई थी। उसके बाद मैंने क्रश्ड हरा ध ओ सू सूखा धनिया भी डाला था। तो बस जी इसकी भुनाई कर रही थी मैं अच्छे से। देखें टमाटर अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुके हुए हैं, कोई भी आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आपने बड़े-बड़े टमाटर डाले हैं, और स्किन भी आपको इसके बीच जो है वो नज़र नहीं आ रही है। फिर जी मैंने चने की दाल डाल के उसको भी तकरीबन 10 मिनट के लिए भुनाई की थी, क्योंकि चने की दाल में भी एक ना वो कच्चापन आता है, स्मेल सी आती है। तो हमेशा मैं चने की दाल को भी जो है ना वो इसी तरह भून के ना, अगर मैंने इस तरह से पकाना हो तो मैं उसको भी थोड़ा-सा भूनती हूँ। और तकरीबन मैंने 1 लीटर जितना जो पानी है ना वो मैंने डाल दिया था। बाकी क्योंकि मैं किचन अभी साथ-साथ क्लीन कर रही थी, तो मैंने कहा चलें सबसे इसका जो मुझे मुश्किल काम लगता है ना, जो इसके ऊपर एक्सेसरीज़ डालनी होती हैं, यानी कि जो इसका मसाला तैयार करना होता है, जो हम लोग हलीम के ऊपर डाल के खाते हैं। तो वो मैंने कहा चलें अब मैं खड़ी हूँ तो किचन क्लीन तो करने से पहले-पहले मैं ये भी सारी चीज़ें वो ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कि हलीम का काम काफ़ी लंबा है। तो मैंने कहा इससे पहले वो काम स्टार्ट हो तो मैं ये कर लेती हूँ। बस ये अदरक वग़ैरह मैंने बिल्कुल स्लाइस मतलब बारीक-बारीक जो है वो काट लिया था। तो उसके बाद मैंने हरी मिर्चें काट ली, प्याज़ मैंने पहले ही ऑलरेडी फ्राई कर लिया हुआ था, और इसके बाद फिर मैंने हरा धनिया जो था वो भी मैंने काट लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना इसके ऊपर डालने के लिए रेडी हो जाए ना, तो बस फिर आपको ऐसे लगता है आधी हलीम का काम जो है वो आपका फ़िनिश हो चुका हुआ है। तो बस जी साथ-साथ मेरे किचन की क्लीनिंग चल रही थी, और साथ-साथ मैं ये काम भी कर रही थी। आप अगर किचन में आए हो ना साथ-साथ, तो दूसरे काम भी समेटते जाएँ, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं साथ-साथ क्लीनिंग कर रही होती हूँ, और साथ-साथ जो है वो खाना बना रही होती हूँ। तो ये होता है कि एक वक़्त में मतलब घंटे डेढ़ के अंदर-अंदर मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो जी सुबह के जो बर्तन थे नाश्ते वग़ैरह के और दोपहर के खाने के, तो वो फिर मैं जो थी वो उसको मैं अपनी-अपनी जगह पे लगा रही थी। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि धोना तो होता ही है, लेकिन उन बर्तनों को भी जगह-जगह पे लगाना, समेटना, ये भी एक बहुत बड़ा जो आपके लिए ना वो टास्क बन जाता है। तो बस जी या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। तो बस जी यहाँ पे मैंने सूप भी रखा हुआ था आज, क्योंकि डेली बेसिस पे भी सूप बन रहा है। कभी मैं उधर अपनी अम्मी की तरफ भिजवा भी देती हूँ, क्योंकि वो भी पीती हैं। वरना ये कि बेटे वगैरह को मैं क्योंकि आजकल सर्दी है, आप भी अपने बच्चों को जो है ये इस तरह की यखनी या सूप वगैरह जो है ना दूसरे तीसरे दिन लाजमी दिया करें, क्योंकि आजकल नज़ला ज़ुकाम खुश्क सर्दी पड़ रही है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है। अगर तो बारिश हो जाए ना तो यकीन करें आपकी आधी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ख़ैर जी, वापस आते हैं अपने हलीम की तरफ। मैंने जब देखा कि 80% जो है वो गोश्त और दाल गल चुकी हुई थी, तो फिर मैंने इसके बीच बाकी दालें डाल के पानी मैंने और एक्स्ट्रा नहीं डाला था। तो डालने के बाद तकरीबन मैंने 10 के मिनट और चलाई थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई थी। अच्छा, ये अब आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप किस तरीके से जो है ना वो इसको बनाते हैं। मैंने गोश्त निकाल के उसको अलग ग्राइंड किया था, और दालों को जो था वो मैंने अलग ग्राइंड किया था। अगर मैं दालों के साथ ही ग्राइंड करती ना, तो वो बिल्कुल भी उसका जो रेशा था ना वो चीज़ नहीं बननी थी। वो फिर एक अजीब सा पेस्ट सा बन जाता है, तो वो उसका भी कोई टेस्ट नहीं आता। और मैं दालें भी जो होती हैं ना वो ज़्यादा बिल्कुल वो जो कहते हैं ना मलीदा सा बना हलीम ठीक है, हलीम होनी चाहिए ज़रा, लेकिन ये देखें आप बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल उसको मैश भी नहीं कर दिया था, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा दाल का भी आपको पता चले कि आप दाल खा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप कढ़ी खा रहे हैं। ऐसे लगेगा जैसे आपने बेसन घोला है और उसको बना के तो खा लिया है। तो ये है कि थोड़ी-थोड़ी अगर दालों को आप रखें ना, तो आप इस तरह भी बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर ये देखिए मैंने दालें सारी जो थी वो अलग ग्राइंड की थी, और जो गोश्त था वो मैंने अलग जो है वो ग्राइंड किया था। आप चाहें तो अगर ज़्यादा आपको रेशा चाहिए ना, क्योंकि मेरे घर में तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो ज़्यादा मतलब बीच में स्लाइस ना आएँ बीच में गोश्त के, तो वरना मैं जो है ना वो
जो हमारा हाथ से सिलबट्टा होता है उसे उसके ऊपर भी उसमें भी मैं कूट के ना उस पे भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें अच्छी खासी इसमें भी जो है ना वो रेशा बनना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो जाता है इसको बुनाई का। मैंने गरम मसाला डाला था और तकरीबन आधा घंटा से ही मैंने मतलब घोट-घोट के चम्मच चला-चला के तो वो हलीम को पकाया था। तो क्योंकि यहाँ पे गैस ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ जल्दी-जल्दी इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को आने में टाइम था, तो आपके साथ मैंने इसकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करनी थी। तो बस भी मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी अपनी तरफ से डेकोरेशन करने की कोशिश की है। तो ये थी मेरी आज छोटी-सी वीडियो। प्लीज़ आपको कैसी मेरी वीडियोस लग रही हैं कमेंट में बताइएगा। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताते भी हैं, उनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश करके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, मज़ीद आगे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको पता है फिर स्टेप बाय स्टेप ही आपको जो है वो चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैंने ये सारी जो चीज़ें मैंने काटी थी वो ऊपर डाल दी थी। एंड में ऊपर मैंने चाट मसाला डाला था, क्योंकि चाट मसाले के बगैर मुझे लगता है हलीम आपकी बिल्कुल अधूरी है। ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। ऑयल मैंने ऊपर डाल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।